द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। इजराइल की आर्मी की हमास के सामने बड़ी हार हुई है। इजराइल की आर्मी फिलिस्तीनियों पर कब्जा करने गई थी, लेकिन हमास की सैन्य शाखा ने इजरायली आर्मी के छक्के छुड़ा दिए। कहा जा रहा है कि इजरायली आर्मी के कई सैनिक घायल भी हो गए हैं हमास के इस हमले में। दरअसल इजरायली सैनिक जो हैं, हमास और इजराइल के बीच युद्ध लगातार चल रहा है और इसी बीच इजरायली सेना जो है वो लगातार फिलिस्तीनी शहरों पर कब्जे करने की कोशिश कर रही है। और इसी की कड़ी में दक्षिणी गाजा के एक शहर खान यूनिस में इजरायली सेना कब्जा करने की मंशा से वहां पर पहुंचती है, लेकिन हमास वहां पर मुंह तोड़ जवाब दे देता है और इजरायली सेना को उल्टे पैर भागना पड़ता है। कहा जा रहा है कि हमास ने इजरायली सेना को ना सिर्फ मात दी, बल्कि हमास के हमले में इजरायल सेना के कई सैनिक घायल भी बताए जा रहे हैं। पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर शदाब लियाकत का ट्वीट देख रहे हैं, पॉलिटिकल रिव्यू है यहाँ पर। इन्होंने लिखा है, अल कसम ब्रिगेड की एलिट फोर्स ने खान यूनिस के मशरिक में काबू पाने की कोशिश करते इजरायली सिपाहियों को शिकस्त देते हुए ठिकाने लगा दिया है। यानी कि खान यूनिस में वो लोग कब्जा करने गए थे इजरायली सेना, लेकिन यहाँ पर हमास के लड़ाकों ने इजरायली सेना को मजा चखा दिया और उन्हें वहां से नंगे पैर भागना पड़ा। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर पीटीवी ब्रेकिंग का ये ट्वीट देख रहे हैं, जिसमें यही जानकारी देते हुए लिखा है, हमास की सैन्य शाखा अल कसम ब्रिगेड ने गाजा में खान यूनिस के पास इजरायली जमीनी आक्रमण को विफल कर दिया। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इजराइल लगातार जमीनी आक्रमण की बात कर रहा है, लगातार ये कह रहा है कि हम जमीनी आक्रमण करेंगे जिसमें लाखों करोड़ों फिलिस्तीनी जो हैं उनकी जिंदगियां तबाह हो जाएंगी और मौत के भयावह आंकड़े जो हैं वो सामने आएंगे। इजराइल के इस जमीनी आक्रमण को लेकर हर कोई उसे चेता रहा है, हर कोई उसे ऐसा करने से मना कर रहा है, लेकिन इजराइल लगातार जो है वो जमीनी आक्रमण की बात कर रहा है। और यहाँ पर पीटीवी ब्रेकिंग के इस ट्वीट से आप समझ सकते हैं कि इजराइल की सेना ने जब खान यूनिस में जमीनी आक्रमण करना शुरू किया तो हमास ने यहाँ पर अल कसम ब्रिगेड ने यहाँ पर उनके इस हमले को विफल कर दिया। हमास ने पहले ही कहा था कि इजराइल के जमीनी आक्रमण से निपटने के लिए हमारे पास पूरी प्लानिंग तैयार है। हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें इससे कैसे निपटना है और हमारे पास हर चीज की तैयारी है। अब ये ट्वीट देखकर, ये खबर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमास ने जो कहा था वो सही कहा था, क्योंकि यहाँ पर खान यूनिस में जब इन्होंने जमीनी आक्रमण करने की कोशिश की तो उनके इस आक्रमण को विफल कर दिया। आगे देखिए एक और ट्वीट ईरान ऑब्जर्वर का देखिए, यहाँ पर जो जानकारी दी है ये भी साझा कर रहे हैं। यहाँ दो ट्वीट हैं। पहला ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें लिखा है कि आईडीएफ ने हमास द्वारा घात लगाकर किए गए इस हमले में कम से कम 1 के मारे जाने और 3 के घायल होने की पुष्टि की है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आईडीएफ ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि हमास के इस हमले में उनका एक सैनिक मारे जाने की खबर है और 3 सैनिक जो हैं वो घायल हो गए हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमास जो है वो इजराइल को पटखनी दे रहा है और इजराइल को मुंह तोड़ जवाब भी दे रहा है। ईरान ऑब्जर्वर का दूसरा ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, जिसमें ज्यादा जानकारी देते हुए लिखा है कि हमने गाजा सीमा पर इजरायली सेना की घुसपैठ की कोशिश को सफलतापूर्वक विफल कर दिया है। इजरायली बख्तरबंद इकाई ने दक्षिणी गाजा में खान यूनिस की पूर्वी दीवार को कई मीटर तक तोड़ दिया, लेकिन उसे अच्छी तरह से तैयार घात का सामना करना पड़ा। यहाँ पर बताया गया कि इजरायली सेना खान यूनिस में घुसने की कोशिश कर रही थी, जमीनी आक्रमण की तैयारी कर रही थी, लेकिन हमास की सैन्य शाखा ने न सिर्फ उनके जमीनी आक्रमण को विफल कर दिया, बल्कि जो इजरायली सेना जो सैनिक घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे कब्जा करने की मंशा से, उन्हें भी यहाँ पर मजा चखा दिया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं
कि इजराइल की मुश्किलें जो हैं वो किस तरह से बढ़ रही हैं। इजराइल यहाँ पर लगातार जो है फिलिस्तीनी शहरों पर कब्जे की बात कर रहा है। गाजा में भी कहा जा रहा है कि इजरायली जो ज़मीनी आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है उसकी मंशा वहां पर कब्जा करने की है। हालांकि इस बात को लेकर हर कोई उसको चेता रहा है। अमेरिका तक ने चेतावनी दे दी है कि अगर ये मंशा रखते हैं कब्जा करने की तो ये गलत है और इसकी भारी कीमत इजराइल को चुकानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर इजराइल किसी की मानने और सुनने को तैयार नहीं है। जाहिर सी बात है कि इजराइल यहाँ पर अपने कदम पीछे लेने की तैयारी में नहीं है और ना ही वो अपने कदम पीछे लेगा। लगातार इजराइल ने जो फिलिस्तीनियों पर हमले किए हैं, दशकों से लगातार फिलिस्तीनियों पर जो जुल्म किए हैं, जो उन्हें यातनाएं दी हैं, जो उन्हें तकलीफें दी हैं, जो उन पे हमले किए हैं, अब जो है किस तरह से इजराइल को उसकी भरपाई करनी पड़ रही है। वैसे तो इजराइल अपनी सेना, अपने हथियारों को लेकर दुनिया में जो है वो अपना लोहा मनवाता है, लेकिन इजराइल हमास के सामने कुछ भी नहीं कर पाया। हमास ने चंद ही मिनटों में इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम करके दिखा दिया। यहां तक कि इजराइल के अंदर घुसपैठ भी कर ली और कई जगहों पर कब्जा भी कर लिया। यहां तक कि इजराइल के कई लोगों को बंधक भी बना लिया और कितने दिन युद्ध को हो गए हैं, लेकिन अभी तक इजराइल जो है वो अपने बंधकों को छुड़ा नहीं पाया है। सिर्फ चेतावनी जारी कर रहा है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। लेकिन इजराइल यहाँ पर जो है वो साफ से समझता है कि अब जो है हमास उसके ऊपर हावी हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि अगर इस युद्ध में ईरान शामिल होता है, हालांकि लगातार जो है ईरान की तरफ से चेतावनियां दी जा रही हैं, ये भी कहा गया विदेश मंत्री की तरफ से कि अगर इजराइल बाज नहीं आता है, गाजा पर बमबारी करना बंद नहीं करता है और जमीनी आक्रमण की कोशिश करता है, तो इजराइल में ऐसा भूकंप आ जाएगा कि इजराइल ने पहले कभी नहीं सोचा होगा। अब अगर कहा जा रहा है, विश्लेषकों की माने तो, जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी माने तो यहाँ कहा जा रहा है कि अगर ईरान शामिल होता है, क्योंकि इस युद्ध में हमास और इजराइल के बीच युद्ध हो रहा है, इस युद्ध में लेबनान के शामिल होने की खबरें लगातार सामने आती रही हैं। लगातार कहा जा रहा है कि लेबनान की तरफ से छुटपुट हमले जो है रुक रुक कर इजराइल पर हमले होते रहे हैं। इजराइल भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है लेबनान पर, हिजबुल्लाह पर, और अगर यहाँ पर ईरान शामिल होता है तो उसके बाद ये जो युद्ध है वो विश्व युद्ध के तौर पर भी देखा जा सकता है। एक्सपर्ट का ऐसा कहना है। आप एनडीटीवी का ये आर्टिकल अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें इस तरह की आशंका जताई गई है, जिसमें एक्सपर्ट्स क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस युद्ध को लेकर। जमीनी आक्रमण अगर होता है तो उसमें कितना नुकसान होगा, इन बातों पर गौर किया गया है। यहाँ लिखा है कि अगर सीधे ईरान शामिल होता है तो इजरायली गाजा युद्ध पर एक्सपर्ट की चेतावनी। अगर ईरान यहाँ पर सीधे तौर पर युद्ध में शामिल होता है तो यहाँ पर जो है एक बड़ा युद्ध देखने को मिलेगा। आगे लिखा है मशहूर पॉलिटिकल साइंटिस्ट और यूरेशिया ग्रुप के फाउंडर इयान ब्रेमर ने कहा है कि इजराइल और गाजा के बीच चल रहा युद्ध अधिक मोर्चों से खुलने से और बदतर होने की संभावना है। एनडीटीवी को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इयान ब्रेमर ने बताया कि यदि ईरानी सीधे तौर पर लड़ाई में शामिल होते हैं तो युद्ध एक व्यापक, अधिक विनाशकारी मध्य पूर्व संघर्ष को जन्म दे सकता है। ईरान अगर आया तो मिडिल ईस्ट के कई देश ईरान के साथ आ सकते हैं। ये बहुत संभव है कि सैन्य रूप से कहीं अधिक सक्षम है और ईरान द्वारा समर्थित हिजबुल्लाह सीधे लड़ाई में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल का गाजा पर संभावित जमीनी हमले के व्यापक वैश्विक प्रभाव होंगे। अगर ईरान युद्ध में शामिल होता है, पूरी दुनिया को तेल के संकट से गुजरना पड़ सकता है। आर्टिकल देख लो जिसमें लिखा है ईरान पर हमले से पैदा हो सकता है बड़ा तेल संकट। तो यहाँ इस तरह की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। वहीं कहा जा रहा है कि हमास और इजराइल के बीच जो ये युद्ध हो रहा है वो सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रह सकता, अन्य मोर्चों पर भी युद्ध के रास्ते जो हैं वो खुल सकते हैं। और जब आप देखेंगे कि 2 से ज्यादा और देश यहाँ पर लड़ेंगे और युद्ध में कूदेंगे तो उसके बाद चीजें जो हैं वो बद से बदतर हो जाएगी। इजराइल की तरफ से किए गए हमले में 4137 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, हालांकि आंकड़ा और भी ज्यादा हो सकता है। आपको बता दें कि फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह आंकड़े जारी किए हैं जिसमें बताया है कि इजराइल के हमलों में अभी तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। अब जिस तरह से इजरायली सेना को हमास ने पटखनी दी है, हमास की सैन्य शाखा ने इजरायली हमले को न सिर्फ नाकाम किया बल्कि सेना को भी खदेड़ दिया। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।